बच्चे के जीवन में कंपटीशन अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है? इससे बहुत सारे फायदे बच्चे को मिलते हैं या बहुत सारे नुकसान होते हैं जीवन में। एज पेरेंट्स इन सवालों के आंसर क्या हैं आपके पास? हैं या नहीं हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दिस इज गौरव भंडारी, चाइल्ड्स हाई परफॉर्मेंस कोच, फ्यूचर करियर गाइड एंड मेंटर। तो आज हम बात करेंगे कि कंपटीशन बच्चों के जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाता है। ये हमारे जीवन में ऑलरेडी कहां कहां मौजूद है, प्रेजेंट है, इसके फायदे क्या हैं और इसको कैसे अपने जीवन में उतार के हम बच्चे को एक बहुत अच्छी क्वालिटी, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव, एक बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि आजकल हमारे बच्चों के जीवन में कंपटीशन कहां कहां है, और यह बात हम ग्रोइंग अप फेज में कर सकते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं और वहां से बढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप नॉर्मल बच्चों को देखें तो तकरीबन हर चीज में वो अपने एज ग्रुप वालों से कंपटीशन लगाते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा हैं वो स्कूल में भी फर्स्ट आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों से आगे रहकर अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है उनको। कंपटीशन पे और कुछ बोलने से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कंपटीशन दूसरों से तो बाद में होता है। पहले सारा कंपटीशन हमारा स्वयं से होता है, हमें अपने आप को जीतना होता है, उसके बाद हम दूसरों पे जीत हासिल करते हैं। कंपटीशन का ये उसूल है कि हमें खुद को स्ट्रांग करके अपने आप को आउट परफॉर्म करना है और फिर उसी स्किल सेट को लेके दूसरों को भी आउट परफॉर्म करना है। दिस इज व्हाट कंपटीशन इज ऑल अबाउट। तो मैंने बताया जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा है वो बेस्ट बनना चाहते हैं। अगर बच्चे खेल रहे हैं, चाहे अपनी कॉलोनीज में, घर के आसपास, सोसाइटीज में, या कोई प्रोफेशनल कोचिंग के लिए भी जा रहे हैं, उनका एम रहता है कि वो सबसे अच्छा खेलें। आप और नीचे आ जाइए, अगर बच्चे सिर्फ घर के बाहर सड़क पे खेल रहे हैं कॉलोनीज में, तो बहुत रेस लगाते हैं, रनिंग करते हैं, और आप देखेंगे कि बच्चे एक दूसरे से ज्यादा आगे रहना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। कंपटीशन उनके सिस्टम में ऑलरेडी है। आप अगर कुछ बच्चों को बिठा के पूछेंगे कौन बता सकता है कि हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश की राजधानी क्या है, बहुत सारे बच्चे अपना हाथ खड़ा करेंगे और बोलेंगे मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगी, क्योंकि उन्हें आंसर देने में अच्छा लग रहा है। कंपटीशन में चाहे वो किसी भी लेवल का हो, उन्हें जीत हासिल करने में मजा आ रहा है और आता भी है। तो अगर बच्चों के सिस्टम में ऑलरेडी कंपटीशन है, तो क्या यह बात सरप्राइजिंग या हैरान करने वाली नहीं है कि इतने सारे माता पिता इसको बच्चे के जीवन में और उतारने के बजाय इससे हटते हैं। यह बात बहुत ही चौंका देने वाली है, यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि ऐसा क्यों? अगर बच्चा ठीक है तो क्यों उसके जीवन में और कंपटीशन ना हो, खुशी खुशी हो और उसकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए हो। तो ज्यादातर माता पिता को जो मैं देखता हूं, इस चीज का आइडिया नहीं है, कुछ को इस पे चलने की इच्छा नहीं है, और इसके लिए जो समय देना है और जो मेहनत अपनी तरफ से करनी है बच्चे की अच्छाई के लिए, वो पेरेंट्स नहीं करते। लेकिन अगर इन बातों को सुनकर आप थोड़ा सा अपने माइंड की ट्यूनिंग इस तरफ भी करेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आपके बच्चे को ही इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे बच्चे को कंपटीशन के माध्यम से बेहतर बना सकती हैं। और ये एक दिन का स्टेप नहीं है, ये एक हफ्ते और एक महीने का प्रोसेस भी नहीं है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अचीविंग। ये बच्चे को सीखना है, जीवन में अमल में लाना है और उसकी अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ते जाना है कंटिन्यूअसली। और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे को और बच्चे के परिवार को ही बेहतर करेगी। तो आइए देखते हैं कि हमें कंपटीशन की एक माइंडसेट को लेके जीने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहला, हम अपने जो बेसिक काम हैं उनको अच्छी तरह से करना सीखते हैं। हम जो भी हमारे डेली चोर्स जिसको बोलते हैं, जो हमारी रोज की एक्टिविटीज हैं, उनको बेहतर करना सीखते हैं। प्लस
इसको लेकर हम अपने एक फ्यूचर की दिशा भी डिसाइड करते हैं। हम अपने सेलेक्टेड एम में जीतना सीखते हैं और अल्टीमेटली चाहे क्लास 12 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद हमें कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही है लाइफ में। उन स्टेप्स को लेने में सफलता भी मिलती है अगर हम कंपटीशन की भावना को समझें। तो पहला पॉइंट तो यह है कि हमें अपने डेली जो काम है उनमें अच्छाई मिलती है और जो सेलेक्टेड एम है उसको पाने में आसानी मिलती है। नेक्स्ट, अगर किसी वजह से हम अपने एम को अचीव नहीं कर पाए तो हम बहुत बेहतर इंसान बन के बाहर निकलते हैं जब हम बड़े होते हैं। जब एक बच्चा वयस्क बनता है तो उसके पास बहुत सारी स्किल सेट्स हो सकती हैं जो कि उसने कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के रहते सीखी थी। अगर उसमें कंपटीशन की भावना नहीं होती तो शायद वो उन चीज़ों को नहीं सीखता, लेकिन अब ये चीज़ें उसके पास हैं, ये स्किल सेट उसके जीवन में है, तो इसकी वैल्यू बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं, कंपनीज करेंगी और इस इंडिविजुअल को प्रेफरेंस मिलेगी, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, चाहे करियर बनाने के दूसरे रास्ते क्यों ना हो। तो दूसरा फायदा यह है कि इसको अगर पहला एम नहीं मिला तो दूसरे एम में भी बहुत फायदा मिलेगा। तीसरा, बच्चा जीतने की भावना रख रहा है तो परिवार का स्ट्रेस, तनाव और परिवार में जो एक डिपेंडेंसी थी बच्चे की अपने पेरेंट्स के ऊपर वो कम हो जाती है। माता पिता का तनाव कम है, स्ट्रेस नहीं है और उन्हें पता है हमारा बच्चा खुद ही कॉम्पिटिटिव है और इसीलिए मेहनत कर रहा है अपने लक्ष्य के लिए। तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, स्ट्रेस नहीं है और सबको बच्चे का डेवलपमेंट देख के खुशी होती है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल बर्डन कम रहता है। जो बच्चा खुद से मोटिवेट होकर दूसरों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है वो मेहनत भी ज्यादा करता है, दूसरों पे रिलाय कम करता है, दूसरों पे निर्भर कम रहता है और ये चीज सीखने में टाइम लगता है। हो सकता है 2, 3, 4 साल लगें कि आत्मनिर्भर कैसे बने, तो उस आत्मनिर्भर बनने को भी जो समय चाहिए वो तो लगेगा, लेकिन एक बार ये आ जाए तो बच्चा फिर दूसरे एक्सपेंस नहीं करवाएगा। आप ये देखेंगे कि बच्चा खुद से सारी मेहनत कर रहा है और वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। तो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसमें ऑनलाइन गेमिंग को अपनी लिस्ट में मत जोड़िएगा अगर बच्चे को आप मेहनत करते हुए देखना चाहते हैं तो। वरना बच्चे ऑनलाइन गेम खेलने में, अपनी रैंकिंग्स आगे बढ़ाने में, खुद को आगे निकलने में भी कंपटीशन के एग्जाम्पल देंगे आपको इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज मैंने पहले बता चुका हूं वीडियो में, ये डिस्ट्रैक्शन है, ये पॉजिटिव नहीं है। तो अब चलिए हमने समझ लिया कि कंपटीशन की भावना क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या क्या हैं। तो थोड़े से तरीके देख लेते हैं जो इसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो घर में बातों का माहौल होना चाहिए। चाहे हम दूसरों को एग्जाम्पल्स दें, चाहे हम वर्ल्ड लेवल के एग्जाम्पल्स दें या अपने परिवार में ही देखें जिन्होंने कंपटीशन की भावना रख के कुछ जीत हासिल करी है, उनके एग्जाम्पल्स की बात घर में होनी चाहिए। हम देखिए जब कोई चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि कितना ढोल नगाड़े बैंड बाजा बजता है जब कोई जीतता है, क्योंकि उसने कुछ अचीव किया है। लेकिन हमारा बच्चा तो छोटा है, छोटी छोटी जीतों पर भी तो खुशी हासिल की जा सकती है। उसको मोटिवेट करने के लिए कि आप मेहनत करें और ज्यादा मेहनत करें और जीतने की कोशिश करें। दूसरा, आपने बच्चे को यह बताना है कि फर्स्ट फ्यू फेलियर्स को फेलियर्स के तौर पे ना देखें, उन्हें सिर्फ स्टेपिंग स्टोन्स की तरह देखें, यानी वो हमारे रास्ते के पत्थर हैं जिन पे चल के हमको आगे बढ़ना है। इसीलिए डिस्करेज होने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट फ्यू फेलियर्स आर एक्सेप्टेड। फेलियर लेंगे तभी तो सक्सेस की हमको सीढ़ी तक जाने का रास्ता मिलेगा, वरना पहले हार से डिसअपॉइंट हो गए, आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो दिक्कतें बढ़ेंगी। इसीलिए यह भी बच्चे को समझाना बहुत जरूरी है। इनिशियली अगर आप 50 लोगों से कंपटीशन कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो 5 और 10 को भी पीछे छोड़ना, चाहे वो कुदरती तौर पे हो, चाहे आपने अपनी अच्छी मेहनत से किया हो, वो भी एक विक्ट्री है, वो भी अचीवमेंट है। उसको भी सेलिब्रेट करें, उसको भी उसके साथ एंजॉय करें। ये चीजें बच्चे को आगे पार्ट लेने में मजा देती हैं, उसको एंजॉयमेंट देती हैं, उसका और मन करेगा। तो ये तो आपका सपोर्ट सिस्टम हो गया। आप बच्चों को अच्छी कंपनी भी दे सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ बच्चे हैं, चाहे परिवार में, चाहे आपके आसपास, चाहे आपके वर्क प्लेस में कोलीग्स हैं, उनके बच्चे हैं,
जो इस तरह का माइंडसेट रख के कुछ कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को उनसे भी जोड़ सकते हैं। धीरे धीरे उनका पॉजिटिव इन बच्चों के ऊपर भी आएगा और इनका मन भी करेगा हम बहुत कुछ करते हैं। तो इससे हमारे बच्चों के जीवन में वो भाव, वो चाह आ सकती है जो बच्चों को बहुत आगे लेके जाती है। मैं हमेशा से मानता हूं कि कुछ समय के बाद, चाहे वो कुछ महीने हैं चाहे वो कुछ साल हैं, बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होना ही पड़ेगा, अपने लक्ष्य के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरों पर डिपेंडेंसी माता पिता के द्वारा वो स्टेप कारगर नहीं है। इनिशियली आप किसी अच्छे सिस्टम से सीख सकते हैं कि इसको कैसे बनाएं, क्योंकि हम जब भी गाइड करते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को, उनके ऊपर काम करते हैं, तो मैंने बहुत देखा है कि स्टार्टिंग में कोई ज्यादा बच्चा इंटरेस्टेड भी नहीं होता, ना उसकी डिजायर स्ट्रांग होती है कंपीट करने की। लेकिन जब उसके ऊपर काम करते हैं हम, जब उसको मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं, तो ये बातें समझ में आती हैं कि हमें खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब हम खुद से चलना सीख जाएंगे तो अल्टीमेटली हम जीतना भी सीख जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इसको समझना बहुत जरूरी है और मेरी कोशिश रहती है, जितने भी पेरेंट्स से मैं मिलता हूं, बच्चों से मिलता हूं, उनको गाइड करते हैं हम, उनको ट्रेन करते हैं कि ये चीज, ये भाव हमारे मन में आना चाहिए कि हमें अपने पैर पे उठकर, खड़े होकर, स्ट्रांग बन के आगे बढ़ना है। तो उम्मीद है ये सब बातें मैंने जो आपसे करी हैं, आपको इनसे थोड़ा फीलर मिला होगा, आइडिया लगा होगा कि हम भी अपने बच्चे में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ला सकते हैं। आपको एग्जाम्पल देने तो आप बहुत सारे बच्चों को दे सकते हैं। कोई 13, 14, 15 साल में पीएचडी कर लेता है, कोई 10, 12 साल में कॉलेज खत्म कर लेता है। आश्चर्यचकित बातें हैं ये। कोई छोटी सी उम्र में बहुत बड़े स्पोर्टिंग के ऑनर्स जीत जाता है, जैसे कि ओलंपिक मेडल्स। बच्चे अगर मेहनत करना चाहे, कंपटीशन के भाव रखें, तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। उनकी हॉबीज बन सकती हैं, उनका डेवलपमेंट रियल हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकते हैं। तो बहुत फायदे हैं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के। जितना हो सके बच्चे में बनाइए, स्ट्रेस फ्री, खुशी खुशी। एंड एज यूजुअल हर बार मैं बोलता हूं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में लिख के बताएं आपके क्या विचार हैं, आपका परिवार इस चीज को किस तरह से देख रहा है और आप आगे क्या करने वाले हैं। प्लीज लेट अस नो। आपसे फिर मुलाकात होगी। आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।